हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभम स्टडी जोन में। पिछले क्लासेस में हमने आर डी शर्मा का 5.3 एक्सरसाइज का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस किया था। उसी तरह से आज हम एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एपी, जिसका सीक्वेंस दे रखा है क्या, √2, 3√2, 5√2। इसका कितना टर्म्स निकालना है, क्या टर्म निकालना है, 18th टर्म्स निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है, 18th टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो 18th टर्म्स निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग के पास जनरल फॉर्मूला जो Tn का होता है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो Tn का हम लोग के पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n बिलोंग्स करता है टर्म से। अब देखिए Tn 18 टर्म निकालना है, क्या टर्म्स निकालना है, 18 टर्म्स निकालना है। तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 18। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना, a प्लस 17 डी। टी 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चाहिए, 18 टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हमें फर्स्ट क्या जरूरत पड़ेगी, ए। सेकेंड क्या पड़ेगी जरूरत, डी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट हमें जरूरत पड़ेगी ए की, सेकेंड जरूरत पड़ेगी डी का। तो ये हमारा गिवन सीक्वेंस है। गिवन सीक्वेंस लिख लेते हैं। गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन एपी, गिवन एपी लिख लेते हैं। गिवन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी क्या रखा है कि एपी में है, तो एपी में है तो इसकी वैल्यू क्या है, पहला एपी का √2, 3√2, 5√2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ये तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये बिलोंग्स टू फर्स्ट टर्म, क्या, फर्स्ट टर्म। और डी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या है, √2। अब डी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। डी के लिए क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। आप T2 माइनस T1 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या रखा है कि जो सीक्वेंस है क्या चीज में है, एपी में है। तो T2 क्या है हमारा 3√2, और T1 कितना है √2, T3 कितना है 5√2, लिख देते हैं 5√2, और फिर माइनस √2। अब क्या करते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 में से √2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2√2, और यहाँ से भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे T2 कितना है 3√2 है, 3√2, तो ये इसके साथ घटेगा तो कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि D की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2√2 मिल गई। अब हमें A की वैल्यू मिल गया, D की वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि T18 में हमको लिखना है, T18 टर्म लिखना है। तो T18 टर्म हमें जब लिखना है तो T18 लिख देते हैं। A की वैल्यू कितना, √2, प्लस D की वैल्यू कितना, 17 टाइम्स ऑफ 2√2। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया √2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 × 34√2, और ये √2 यहाँ पे, एक 34√2 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 35√2। मतलब डी की T18 टर्म जो आएगा, T18 टर्म आएगा कितना आएगा, 35√2, 35√2। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 7 34, 70 34√2 प्लस √2। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 18 टर्म, सो 18th टर्म ऑफ गिवन एपी इज व्हाट, क्या है हमारा वैल्यू 35√2। हम लोगों ने क्या किया, T18 टर्म निकाल लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है द 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द 40th टर्म। मतलब अब कह रहा है कि इसमें सीक्वेंस ए और डी की वैल्यू नहीं दे रखा है, हमसे साफ साफ बस केवल बोल रखा है क्वेश्चंस में कि आपके पास क्या है, 6 टर्म है और 17 टर्म है। क्या है, 6 टर्म और 17 टर्म क्या है, 19 है और 41 है, ठीक है।
तो आपको निकालना है 40th टर्म, मतलब 40वां टर्म आपको निकालना है। तो आपको पता क्या क्या है, आपको पता क्या है, गिवन में अगर हम लिखेंगे गिवन, तो T6 पता है, T6 को हम लिखते हैं तो अपने मतलब बाय जनरल फार्मूला से लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम कितना 5d लिखते हैं। a प्लस 5d की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, a प्लस 5d की वैल्यू क्या कितना दे रखा है 19, हम लिख लेते हैं क्या यहाँ पे 19, यानी कि a प्लस 5d की वैल्यू कितना मिल गया हमें 19 मिल गया। इसका इक्वेशन कितना बना लेते हैं फर्स्ट। अब क्या चलते हैं, और क्या दे रखा है हमें, दे रखा है 17 टर्म, यानी कि t 17 टर्म का वैल्यू क्या है, a प्लस एक कम यानी कि 16d, यहाँ से एक कम 16d, a प्लस 16d, और ये इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, T17 टर्म कितना है 41 है, लिख देते हैं यहाँ पे क्या 40 लिख दिया हमने। अब इसको इक्वेशन कितना बना लेते हैं सेकेंड। अब क्या हम करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बात दोनों के लिए कॉमन क्या है, यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस के दो टर्म्स है, दो टर्म्स करने का मतलब ये छठा टर्म्स और 17वां टर्म्स मतलब 17th टर्म है, तो इसका जो a होगा इसके a के बराबर होगा, इसका जो d होगा इसके d के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में पढ़ करके आए होंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, तो हम इसमें किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का नहीं, एलिमिनेशन मेथड को हम यहाँ से एक को एलिमिनेट कर लेंगे। क्या कैसे करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करके। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या है, हमारा इक्वेशन सेकेंड है a प्लस 16d इज इक्वल टू व्हाट 41, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू व्हाट 90। ठीक है, यहां से हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, ऊपर में भी है और नीचे में भी है, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से 16d में से माइनस 5d घटेगा तो कितना बचेगा 11d, और यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचा 3 में से 1 जाएगा तो 2, इसको काटिएगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। जब d की वैल्यू 2 आ गया तो a की वैल्यू निकालेंगे कोई भी इक्वेशन में, चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट में चलेंगे तो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमें नहीं पता, 5 इंटू डी की वैल्यू कितना पता है कितना 2, सब्स्टिट्यूट कर लिया हम लोग यहाँ पे, तो 19 a प्लस कितना हो गया 10। अब यहाँ से क्या करेंगे 10 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इम्प्लाइज बाई a की वैल्यू कितना हो जाएगी 19 माइनस 10, यानी कि a की वैल्यू हमें कितना मिल गया 9 मिल गया। ठीक है, हम लोगों को क्या जरूरत है 14 टर्म लिखने के लिए, अगर हम T14 लिखते हैं, T40th टर्म लिखते हैं, T40 लिखते हैं तो क्या जरूरत होता है T40 बाय क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है T40 टर्म कर रहा है हमसे, T14 टर्म लिखिए आप, तो T14 टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस एक कम कितना 39d। ठीक है, तो a प्लस 39d हम लिख दिए। अब देखिए a की वैल्यू हमारे लिए क्या है, a की वैल्यू हमने निकाल रखा है 9, और d की वैल्यू 2 निकाल रखा है 39 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 9 जा 18 और 3 2 जा 6 और 1 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 8 17 का 7 इन हैंड 1 और 7 और 1 8, कितना हो जाएगा T40 टर्म हमारा जो आएगा 87 आएगा। ये तो रहा भाई, जब हमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो इसके लिए सोचने का क्या थॉट्स होना चाहिए। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंसेस उत्पन्न कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है, अगर जो डिफरेंसेस आएगा किसके वजह से आ रहा है, यहाँ पे भी d कांस्टेंट है और यहाँ पे भी d क्या है कांस्टेंट है, यहाँ से समझिएगा ये भी d कांस्टेंट और ये भी d कांस्टेंट, दोनों तरफ d क्या है कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंसेस कहाँ से आ रहा है 16 और 5 डिफरेंसेस उत्पन्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं d को, और यहाँ क्या से किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंसेस ला रहा है कौन ला रहा है 16 और 5 ला रहा है। अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम तो क्या मिलेगा 11 मिल जाएगा, 16 में से 5 जाएगा तो 11। अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए हैं तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 22, तो इसको काटेंगे तो कितना मिल गया d की वैल्यू हमें मिल गया 2, मतलब
16 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, और ये तो सबके लिए कांस्टेंट है क्योंकि ये इसमें भी और ये इसमें भी है, डी इसमें भी था, डी इसमें भी था, लेकिन यहाँ पे टर्म्स का अंतर था। टर्म्स क्या चल रहा था, ये 17वां टर्म्स के लिए था, तो 17वां टर्म्स था तो 16 से मल्टीप्लाई हो रहा था डी से, मतलब डी जो हो रहा था कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, 16 टाइम्स, और यहाँ पे 5 टाइम्स। तो जो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा था यही 16 और यही 5 क्या कर रहा था, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा था। तो इसका डिफरेंसेस इसके डिफरेंसेस के क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, डी की वैल्यू मिल गया। तो डी की वैल्यू हम लोग 2 निकाल लिए। अब जो भी वैल्यू निकालना होगा हम क्या करेंगे, इजिली कंसिडर आउट कर लेंगे, मतलब इजिली निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। 16 ए प्लस 16 इंटू 2 बराबर कितना, 41। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 41 माइनस 32। ए की वैल्यू कितना हो गया, 9 निकल गया। जब ए की वैल्यू निकल गया तो T40 पुट कर दीजिए। T40 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 39D। आप पुट करके आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए इजिली। अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के, आप जितना भी क्वेश्चन हो, जैसे अब यहाँ पे देखिए, करेक्ट द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 25 टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म। अब देखिए यहाँ पे भी इसको बनाने का तरीका समझते हैं। पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। तो T40 हमारा टर्म इसमें कितना आया, 87 आया था ना, हाँ। T40 टर्म जो आएगा इसका कितना आएगा, 87, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, मतलब 5वां टर्म जो एपी का है 31 है, और 25 टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब इसका 25 टर्म जो है 25th टर्म, मतलब कहने का मतलब 25वां टर्म जो है इसके 5वें टर्म से 140 क्या है, ज्यादा है। तो आपको बताना कि फाइंड द एपी, आपको क्या लिखना है, एपी लिखना है। और एपी लिखने के लिए जरूरत बातें क्या है, पहला तो आपको पता होना चाहिए ए, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस टी। कॉमन डिफरेंस आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म और क्या, कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो वैल्यू मिल जाए तो हम एपी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये दो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चंस में दिया गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, इसी के जरिए हमको क्या करना है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, अगर 5वां टर्म कितना है, 31 है, एंड 25 टर्म इज 140 मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब कि जो 25वां टर्म है 5वें टर्म से कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, जो दिया हुआ है पहले डेटा को लिखते हैं। डेटा क्या दे रखा है, सॉल्यूशन। गिवन डेटा क्या रखा है, गिवन दे रखा है कि T5 कितना है, 31 है, ठीक है। T5 अगर हम अपने से लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं, जनरल फॉर्म से कंपेयर करके, तो क्या लिखते हैं, a प्लस 4d लिखिए बराबर व्हाट, 31, ठीक है। a प्लस 4d बराबर 31। 25 टर्म सब लिखते हैं, तो T25 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 24d, ऐसे लिखेंगे ना हम। अब ऐसे लिखेंगे तो ये कह रहा है कि जो 25 टर्म है ये पांचवा टर्म से कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। देखिए 25 टर्म से क्या है, T5 लिख देते हैं, लिख दिए। पांचवा टर्म से कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है, ठीक है। तो T5 प्लस 140 लिख देंगे तो 25वां टर्म हो गया, मतलब इसके जनरल टर्म्स के इक्वल हो गया, ठीक है। यहां से हम लोगों को क्या किया, T5 इज इक्वल टू T5 प्लस 140 इज इक्वल टू a प्लस 24d। अब हमें क्या पता है, T5 का वैल्यू पता है कितना, 31 लिख देते हैं। 31 प्लस क्या, 140 बराबर a प्लस 24d, ठीक है। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 और 3 7 और 1 की 1, 171 बराबर क्या, a प्लस 24d। अब हमें मिल गया, क्या मिल गया, 25th टर्म भी मिल गया और फिफ्थ टर्म तो ऑलरेडी दे रखा था। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंसेस कहां से क्रिएट होता है। देखिए शॉर्टकट तरीके से पहले आपको बता देते हैं, फिर लॉन्ग कट भी बता देते हैं। डिफरेंसेस कहां से क्रिएट होगा, ये a और ये दोनों तो फिक्स्ड है, क्योंकि ये में जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, दोनों जगह क्या है, सेम है। d भी क्या है, दोनों जगह सेम है, d भी क्या है, दोनों जगह सेम है। लेकिन डिफरेंसेस जो मेन क्रिएट हो रहा है, कहां से क्रिएट हो रहा है, ये 24 और ये 4 का डिफरेंसेस, मतलब दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
24 में से 4 जाएगा तो 20, और जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 बराबर 140, 20 बराबर 140, 0 से 0 क्या घर है, 2 के वैल्यू 2 से 7, यानी कि डी की वैल्यू जो हमें मिल गया, क्या मिल गया 7, डी की वैल्यू क्या मिल गया 7। अब देखिए ए की वैल्यू हमें निकालने के लिए किसी भी वैल्यू में क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा डी की वैल्यू, तो 7 4 28, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए इज इक्वल टू व्हाट नहीं पता, ए की वैल्यू 4 इंटू 7 पता है बराबर 31, सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा 31 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ए की वैल्यू कितना आ गया 3, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, और डी की वैल्यू क्या मिल गया 7, ए की वैल्यू क्या निकल गया 3 और डी की वैल्यू क्या मिल गया 7, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं एपी इजिली लिख सकते हैं। ये तो हुआ शॉर्टकट मेथड, मतलब ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो कैसे हम फास्टली दिमाग लगाएंगे, ठीक है। अब फास्टली दिमाग लगाएंगे, अब हम लोग इसको सब्जेक्टिव के लिए बनाते हैं, मतलब 3 मार्क्स का आ गया 5 मार्क्स का आ गया, तो ये ऐसे थोड़ी बनाने से नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये तो है ऑब्जेक्टिव का तरीका, हमें दोनों तरीका पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे और सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक को एलिमिनेट कर देते हैं, ए को एलिमिनेट कैसे करेंगे, कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। इक्वेशन सेकेंड कितना है, ए प्लस 24 डी इज इक्वल टू व्हाट 171, ठीक है। और कितना है ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू व्हाट 31, सब्ट्रैक्ट करो आप, माइनस गया माइनस गया माइनस गया, ये गया घर पे 20 डी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 0 4 1 की 1, 0 से गया 0 2 से, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गया 7, यहाँ से डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर लिया इसलिए निकाल लिया। जब डी की वैल्यू 7 तो ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू क्या नहीं पता 4 इंटू डी की वैल्यू पता है 7 बराबर 31, तो ए की वैल्यू कितना 31 माइनस 28, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ए की वैल्यू कितना मिल गया 3। जब ए की वैल्यू 3 मिल गया, डी की वैल्यू क्या मिल गया 7 मिल गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं एपी इजिली लिख सकते हैं। तो एपी लिखने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए एपी हम लोग लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, the AP is equal to AP when A is equal to मतलब first term is equal to 3 and common difference is equal to 7, then AP is equal to what 3, 7 जोड़िएगा तो अगला टर्म मिल जाएगा 10, फिर 7 जोड़िएगा तो 17, फिर अगला 7 जोड़िएगा तो 20 और डॉट डॉट डॉट, मतलब 7 आगे बढ़ते जाइए, यही क्या हो जाएगा हमें रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि अब इसमें शॉर्टकट तरीका कैसे अपनाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई एपी था, ठीक है, इसमें हम अब तरीका से बना करके शॉर्टकट तरीका से दिखाते हैं, तुरंत एकदम इंस्टेंट कैसे आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमें 5th टर्म दे रखा है कितना 31, और 25 टर्म जो है 5वें टर्म से कितना ज्यादा है 140 ज्यादा है, 140 ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब एक बात कंफर्म है कि अगर 25 टर्म्स प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा 31 ऐड करना होगा, कहीं ना कहीं 25 टर्म जो हुआ होगा 171 होगा, ठीक है। जब 171 हुआ होगा तो 25 टर्म्स को हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 24d बराबर 171 लिखते हैं, a प्लस 24 है, t25 को ऐसे लिखते हैं, और t5 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 4d, और a प्लस 4d की वैल्यू कितना दे रखा है 31। अब देखो मेन डिफरेंसेस कौन क्रिएट कर रहा है, ये तो दोनों में है, ये तो फिक्स्ड है, ये चेंजेस कुछ भी नहीं रहेगा, d है तो d भी दोनों में सेम है, चेंजेस नहीं रहेगा। जो चेंजेस रहेगा यहाँ पे d को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 24 से, और यहाँ पे d को मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितना 4 से, तो ये जो मेन डिफरेंसेस ला रहा है यही ला रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस मतलब कि 20 और ये दोनों के डिफरेंसेस के क्या होगा इक्वल होगा, मतलब 140 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, यानी कि कितना बार में d, तो d की वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है, d की वैल्यू कितना आ गया 7। अब जब d की वैल्यू 7 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में क्या कर दीजिए सब्स्टिट्यूट कीजिए और निकाल लीजिए,
इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।